एक मिनट रुको, बस एक मिनट प्लीज प्लीज, एक मिनट। हम कि सैंडल भी ना, पार्टियों में सैंडल वैंडल पता नहीं क्यों पहनते लोग। हाँ हाँ चलो चलो चलो। ये ना मेरे पैर भी गया, ये क्या है, कहाँ गया? जाओ बेटा। हाँ बोल, मैं बस पार्टी के लिए पहुंच रही हूँ, तो बस 5 मिनट होगा। वो नीचे ओला लेने के लिए गया हुआ है, बस 5 मिनट रुक जाओ। क्या तू पागल हो गई है? मुझे पूरा ना 3 घंटा लगा है रेडी होने के लिए, और तू कह रही कि पार्टी में बताओ। अब ये वो आवाजें नहीं है, ये मेरे पैर का दर्द है। तू मुझे एक बात बता, मैं पार्टी में आऊं या नहीं आऊं? वैसे एक बात बोलूं, मुझे पक्का पता था कि तू एंड टाइम पे मुझे कैंसिल कर देगी कि मैं नहीं आऊं, क्योंकि तुझे पता है ना कि मेरी ड्रेस इससे ज्यादा सेक्सी और हॉट होगी। आउच। अब मैं क्या करूं, उसको कौन समझाए? क्या? हाँ चल बाय। अरे यार ये दर्द भी ना। लगता है कोई निकल गया। ठीक है, इंटरव्यू पर ज्यादा मुझे याद है मैंने 4 से 5 साल को इंटरव्यू भी दिया, फिर ये इंटरव्यू। क्या आज रात को इसको निकलना पड़ेगा? आने दो इसे, फिर मैं बताती हूँ। इसने मेरे साथ धोखा किया। मुझे तो लगता है मेरी फ्रेंड और मेरा बॉयफ्रेंड ये दोनों मिले हुए हैं, तभी तो उसने एंड वक्त पे पार्टी कैंसिल कर दी। आई थिंक ये दोनों साथ में पार्टी बना रहे हैं। आई एम डैम श्योर ऐसा ही कुछ है। आज रात की फ्लाइट है, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुशी तो होती ना उसकी गर्लफ्रेंड जो। आने दो से, फिर मैं इसे बताती हूँ। ये मेरे पैर का ना हो गई पार्टी, बहुत अच्छी पार्टी गई मेरी। क्या बोलूं, ऐसे दोस्त तो अरे आ जाओ, मुझे पता है कि तुम ही हो। आधे घंटे से कहाँ थे तुम? कोई आंसर नहीं होता क्या तुम्हारे पास? हाँ, है, नो, यस। तुम सबसे तो ना गूंगे लोग होते हैं, कम से कम ए करके बोल तो देते हैं। तुम गूंगे पैदा हुए थे क्या? मुझे लगता है मुझे ना तुम्हें एक तोते का पानी पिलाना पड़ेगा, शायद तब बोलने लगो। मुझे एक बात बताओ। आउच। आई नो तुम्हें परवाह तो नहीं है, पर फिर भी मैं खुद से बता देती हूँ। मेरे पैरों में मोच आ गई। हे भगवान, पार्टी का कैंसिल हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? सैंडल ने मुझे ही जख्म देना था, और एक जख्म तुमने मुझे दिया है। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे इतनी भी वैल्यू नहीं देते हो कि तुम मुझे इस बारे में बता सको? हाँ, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये क्या है?
ये क्या है? ये क्या है? मैंने पूछा। ये भी कुछ जवाब नहीं। मुझे लगता है इसने ना 3 साल से मोहम्मद रख लिया। इसको तोते का या गधे का कुछ ना कुछ तो पिलाना पड़ेगा। इस दोस्त ने तुम्हें ये सलाह दी है कि लड़की अगर कुछ भी बोले तो जवाब मत दो। उससे तुम शरीफ साबित नहीं होते हो। उससे ये साबित होता है कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। एनीवेज, ये लो कॉल लेटर तुम्हारा। और तुमने इसके लिए इंटरव्यू कब दिया? तुमने ये भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ राइट, ये सलाह भी तुम्हें तुम्हारी दोस्त ने दी होगी। तुम्हारा फोन में चेक नहीं करती, तुम्हारे मेल्स में चेक नहीं करती, तुम्हारे सोशल नेटवर्किंग में कुछ भी चेक नहीं करती, और तुम मेरी हर एक चीज की खबर रखते हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड होने वाले हो, हस्बैंड होने वाले हो। एक्चुअली मुझे तो लगता है कभी कभी मैं अपने भाई के साथ रह रही हूँ, और एक्चुअली कभी कभी ऐसा लगता है कि एक भूत है जो इधर से उधर टहलता रहता है और मैं उसके संग में अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ। पैर का दर्द ही देख लो। मुझे एक बात बताओ यार, तुम रीना से तुम्हारा कोई टाका वाका भिड़ा है क्या? नहीं मतलब अचानक से उसको मुझे फोन आता है और वो मुझे कहती है कि वो मुझे ये कहती है कि पार्टी कैंसिल हो चुकी है और तुम आधे घंटे लेट आए हो। सच सच बताओ, तुम उसके साथ थे? इसीलिए उसने मुझे मना किया, राइट? और तुम मुझे जवाब देना तब से जरूरी नहीं समझते हो जब से मैंने तुम्हें रीना से मिला है। यस, मेरा शक नहीं, मेरा यकीन है ये। अभी भी नो रिएक्शन। तुम म्यूट बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें पता है ये बात? तुम बीमार हो आए थे। मुझे लगता है कि तुम्हें पागल खाने जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नॉर्मल डॉक्टर तो देख ही नहीं सकते। मुझे लगता है मुझे ही पागल खाने जाना चाहिए, पर जरूर कुछ ना कुछ तो है तुम्हारे और रीना के बीच में। छोड़ने वाली नहीं हूं मैं, हाँ? जांच करूंगी मैं इस बात पे। उसका मुझे पार्टी में कैंसिल करना और तुम्हारा आधे घंटे लेट आना। खुद ही बना के पीना आप चाय, नौकर नहीं तुम्हारी। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। तुम सच में जा रहे हो? ऐसे एक बात बताओ, तुम 3 महीने के लिए जा रहे हो या 3 साल के लिए? इतनी सारी पैकिंग। एक बैग तुम्हारे हाथ में है और ये बैग, सच सच बताओ ना, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहे हो ना? ये भी आई नो फ्लाइट के लिए लेट हो रहा होगा तुम। बेबी आई एम गोना मिस यू अ लॉट। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे बिना कुछ खा पाऊंगी। पिज़्ज़ा नहीं, वो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मतलब तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता ना। तुम्हारा बैग रेडी है। 3 months न जाने कैसे गुजरेंगे। I'm gonna miss you a lot.
तुम सच में जा रहे हो? मत जाओ ना प्लीज। मेरे गूंगे बॉयफ्रेंड, I'm really gonna miss you a lot. Please, जल्दी आ जाना, मुझे बहुत सारे फोन करना और मैसेजेस, प्लीज मैसेज भी बहुत सारे करना। आई रियली लव यू। गुड लक। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना इस घर का ख्याल रखूंगी अकेले। I cannot cry, don't get me wrong, because the mascara is very, very costly. You're leaving? Baby! अब है ना मजा। अब ये घर और मैं आराम से सांस ले सकते हैं, क्योंकि वो गूंगे के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं टीवी देखूं, म्यूजिक सुनूं, अपनी डांस प्रैक्टिस कर सकूं और पिज्जा तो मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। हेलो डोमिनोज। अच्छा एक सेकेंड आई एम गेटिंग अ कॉल। 1 मिनट। हाँ बेबी, आई एम सॉरी, मैं तो तुम्हें गेट तक ड्रॉप करने तक नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को सी ऑफ करूं, बट प्लीज तुम ना अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी अपना बहुत अच्छे से। यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है बेबी, एयरपोर्ट पहुंच के फोन करना। हाँ, बाय, लव यू टू बोलो। डाइट के लिए कोई रुकावट नहीं। मैं दाल चावल खा सकती हूँ, मैं पराठे बना के खा सकती हूँ। प्रोटीन ले लेके ना मेरी शक्ल प्रोटीन जैसी हो चुकी है। पिज्जा वाला उड़ गया। हेलो, या सो आई एम सॉरी जी, वो एक्चुअली ना मेरे घर से फोन आ गया था। नहीं, मुझे पता है कि आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू, वो एकदम बड़ा वाला पिज्ज़ा ऑर्डर करना है मुझे। हाँ, आई मीन डिलाइट, आई लव डिलाइट। हाँ, चीज़ बस्ट, यस, एंड 1 गार्लिक ब्रेड एंड 2 चोकोलावास। नो, वी आर नॉट अ 2 person। या, ओके, थैंक यू। एड्रेस तो आपके पास होगा। यू वांट मी टू गिव यू माय नंबर? ओके, हाँ, आपको पता है ना वैसे। ठीक है, थैंक यू, बाय। पिज्जा, अब मैं खाऊंगी पिज्जा। Yummy. यार, मैं पिज्जा खा के इतनी देर तक सो गई।
टाइम तो सही है, 1:30 हो रहा है। यहाँ से पूना जाने में 3 घंटे लगते हैं, फ्लाइट से जाने में आई थिंक 1:45, क्योंकि चेकिंग चेकआउट करना पड़ता है। सो इसने मुझे अभी तक फ़ोन क्यों नहीं किया? नो मिस्ड कॉल। आई एम मिसिंग यू। कहीं ये रीना के साथ तो नहीं? प्लीज भगवान जी, प्लीज आपको मेरी कसम है, ऐसा कुछ मत कर, कुछ भी मत होने देना। मेरा शक गलत निकले, प्लीज भगवान जी प्लीज, वरना आप जानते मेरा गुस्सा कैसा है। आपण डायल केलेला नंबर वैध नंबर नाही। आपण डायल केलेला नंबर कृपया तपासून बघा। इसने सिम भी तोड़ दी। नंबर मैं फिर से लगाऊंगी। इसने सिम तोड़ दी। हाँ, मुझे लगता है रीना ने इसे मुझसे छीन लिया। मेरी बॉयफ्रेंड ना। आपण डायल केलेला नंबर वैध नंबर नाही। आपण डायल केलेला नंबर कृपया तपासून बघा। रीना की बच्ची, अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरा बर्थडे ना मैं अच्छे से बनाऊंगी। अब उठा कमीनी, फोन उठा। इट्स इनवैलिड। रिंग जाके इनवैलिड कैसे हो सकता है? देखो, माना कि तुम्हारे साथ मैंने 3 साल गुजारे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ और टाइम गुजारो, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। पार्टी कैंसिल करके तुम इसके साथ हो? ये वैध नंबर नहीं, वैध नंबर नहीं। क्या करूं? आइडिया। मेरा कॉल वहां तक नहीं पहुंच सकता, पर मैं तो पहुंच सकती हूँ। पूना, here I am। कहीं रीना को और मेरे बॉयफ्रेंड का चक्कर हुआ तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भी पीछे हजारों ऑप्शंस हैं। बट ये हजारों में एक है ना, कितना स्वीट है ये। मैं इसको कुछ भी बोलती रहती हूँ और ये सुनता रहता है। ऐसा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा यार। I'm missing you। पर अगर तुम्हारा और रीना का कुछ हुआ ना, तो याद रखना, ये मिस जो है वो किल में बदल जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। Oh my God। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई। आपको आई क्या? एक लड़का, एक मिनट, एक लड़का जो बॉयफ्रेंड है अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है, वो भी पजामा कुर्ता पहनकर। वियर्ड ना? मुझे भी लगा था। और सडनली मेरी फ्रेंड मुझे फ़ोन करके कहती है कि पार्टी कैंसिल हो चुकी है। और जैसे ही मैं रूम से हॉल में आई, डोरबेल नहीं बजी, मुझे गेट पे एक एनवलप मिला। और उसमें क्या था? उसमें था इंटरव्यू का
किसका? मेरा नहीं, इंटरव्यू का कॉल लेटर। आई एम डैम श्योर इन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बर्थडे पार्टी में पजामा कुर्ता पहन के मेरे साथ गया और एयरपोर्ट वो एक जैकेट, जीन्स और बूट्स पहन के गया है। रीना और मेरे बॉयफ्रेंड का कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। देखिए, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। ऑफ कोर्स मैं शक कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा अधिकार है। मैं एक लड़की हूँ और शक करने का पूरा हक मुझे है। ओके, सो नाउ यू जस्ट टेल मी, कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा शक जो है वो यकीन में बदल रहा है या नहीं। वैसे तो मैं भी जा ही रही हूँ पूना, क्योंकि मुझे देखना है कि कहीं रीना उसके साथ तो नहीं। हो सकता है कि मेरा बॉयफ्रेंड पूना गया ही ना हो। सो मच कंफ्यूजन। देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है इस वक्त मेरी, और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मैं क्या करूँ। ओह माय गॉड, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, फिर मैं उनको पकड़ कैसे पाऊंगी। चलिए बाय।